हेलो एवरीवन, मैं हूं राम। सेशन 22 ऑफ मार्ग में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस सेशंस में हमने सीखा था कि किस तरीके से ब्रेकरेज एंड एक्सपायरी रिसीव की एंट्री हम पास करते हैं। अगर कस्टमर हमें ब्रेकरेज आइटम या एक्सपायरी आइटम देता है तो किस तरीके से हम उसको रिसीव करेंगे। आज की क्लास में हम जो सीखेंगे वो परचेज प्रोसेस सीखेंगे। परचेज प्रोसेस के अंदर हम सीखेंगे परचेज ऑर्डर को किस तरीके से बनाते हैं, परचेज चलान कैसे बनाते हैं और चलान को कैसे हम परचेज बिल में कन्वर्ट करते हैं। ऑर्डर का इम्पैक्ट आपके ना तो अकाउंट्स पे पड़ता है ना तो इन्वेंट्री पे पड़ता है। चलान का इम्पैक्ट जो है वो केवल आपकी इन्वेंट्री पे पड़ता है और बिल का जो इम्पैक्ट होता है आपके अकाउंटिंग और इन्वेंट्री दोनों पे पड़ता है। ऑर्डर का मतलब मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूँ दोबारा से। ऑर्डर का मतलब ये होता है जैसे अगर मुझे अपने सप्लायर को ऑर्डर देना हो तो किस तरीके से ऑर्डर देंगे। मैनुअल परचेज ऑर्डर दो तरीके से बना सकते हैं आप, एक तो मैनुअल और एक फॉर्मूले के बेस पर। तो आज जो हम सीखेंगे वो मैनुअल ऑर्डर किस तरीके से बनाते हैं और उस ऑर्डर को चलान में कैसे कन्वर्ट करते हैं। चलान का मतलब ये होता है कि सप्लायर हमें आइटम भेज देता है, बाद में उसका बिल रेज करता है। जैसे अगर मुझे मल्टीपल आइटम्स चाहिए हो, जैसे मान के चलिए कि अभी सप्लायर ने हमें कुछ आइटम्स दिए हैं, राइट, और मुझे फ्यूचर्स में और भी आइटम चाहिए, तो मैंने कहा अभी भिजवा दीजिए आइटम्स, अभी पूरा नहीं हुआ है हमारा काम। जब पूरा हो जाएगा तो उसका बिल एक बार भेज देना, मैं फिर उसकी पेमेंट कर दूंगा। तो क्या होता है, मल्टीपल चलान के थ्रू आइटम्स आते हैं और उसके बाद उन मल्टीपल चलान को हम कन्वर्ट करके वो हमें जो हमारे सप्लायर होते हैं वो बिल हमें रेज करते हैं, फिर हमें बिल बनाना पड़ता है। ठीक है, तो ऑर्डर का इम्पैक्ट आपका कहीं पर भी नहीं पड़ता, ना तो अकाउंट्स पे पड़ता है ना तो इन्वेंट्री पे पड़ता है। चलान का इम्पैक्ट केवल जो है इन्वेंट्री पे पड़ता है, क्योंकि चलान आप रिसीव करते हो तो आइटम्स आता है आपके पास। बिल का जो इम्पैक्ट होता है वो अकाउंट और इन्वेंट्री दोनों पे पड़ता है। तो एक बार हम चलिए सॉफ्टवेयर के अंदर देख लेते हैं कि किस तरीके से इसका प्रोसेस होता है, किस तरीके से ऑर्डर बनाते हैं, किस तरीके से परचेज चलान बनाते हैं। मतलब चलान के थ्रू आइटम्स आता है तो कैसे हम उसको रिसीव करते हैं और चलान को हम कैसे बिल में कन्वर्ट करेंगे। तो ये आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकली किस तरीके से ये होता है। तो एक बार चलिए सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर पे डबल क्लिक करते हैं, सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। सभी को स्कैप कर देना है, यहाँ पर स्कैप कर देना है और मार गेटवे पे आ जाना है आपको। मैंने क्लोज कर दिया यहाँ पर और अभी हम कहाँ पर आ गए हैं, मार गेटवे पे आ गए हैं। इसे हम मार गेटवे बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें क्या बनाना है, परचेज ऑर्डर बनाना है। तो परचेज ऑर्डर बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप ट्रांजेक्शन्स में जाएंगे। ट्रांजेक्शन्स में जाने के बाद देखोगे यहाँ पर आपका परचेज ऑर्डर का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे परचेज ऑर्डर के बाद यहाँ पर देखोगे न्यू का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर देखोगे तो आपके पास ऑर्डर करने के लिए दो तरीके आ रहे हैं, यहाँ पर तीन तरीके हैं। मैनुअल ऑर्डर किस तरीके से करते हैं और जो रीऑर्डर मैनेजमेंट होता है ये फॉर्मूले के बेस पर होता है कि किस तरीके से आप फॉर्मूले के बेस पर रीऑर्डर जनरेट कर सकते हैं। फॉर्मूले के बेस पर रीऑर्डर कैसे जनरेट करते हैं ये हम आने वाली क्लासेस के अंदर सीखेंगे। ऑर्डर प्लानिंग कैसे करते हैं और उसके बेस पर हम रीऑर्डर कैसे जनरेट करते हैं ये भी हम आने वाली क्लासेस में सीखेंगे। फिलहाल अभी हम जो कर रहे हैं मैनुअल ऑर्डर हम कर रहे हैं ताकि हमें प्रोसेस पता चल जाए कि किस तरीके से हम ऑर्डर करते हैं। तब मैं मैनुअल ऑर्डर कर रहा हूँ, उसके लिए मैंने क्लिक किया। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर डेट आती है कि कौन सी डेट में आप ऑर्डर दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आप पार्टी को सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी पार्टी को आप जो है आप ऑर्डर दे रहे हैं या कौन से सप्लायर को आप ऑर्डर दे रहे हैं। तो मैं मान के चलिए एक नया सप्लायर बना देता हूं ताकि आपको इम्पैक्ट भी पता चलता रहे कि कहां पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है। उसके लिए आप यहां पर F2 प्रेस करते हैं, एंटर करता हूं मैं। यहाँ पर एक हमने सप्लायर का नाम बना लेते हैं। यहाँ पर मान के चलिए मैंने कहा हमने SK फार्मा यहाँ पर बना लिया है, एंटर कर देते हैं और कंट्रोल W के साथ इसको सेव कर देते हैं। अब यहाँ पर सेव कर दिया हमने। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। लिख के हमने यहाँ पर टैक्स एप्लीकेबल है तो यस कर सकते हैं, अन्यथा आप नो कर सकते हैं। अगर आप ऑर्डर में है आपका टैक्स तो यहाँ पर एप्लीकेबल कर देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे आप। एंटर करेंगे यहाँ पर रीऑर्डर फॉर अ डेज। तो आप मैनुअल ऑर्डर करें तो आपको यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी एंटर करके आप इसे एंटर कर दीजिए कुछ इस तरीके से। फिलहाल मैंने यहाँ पर आइटम्स ले लेते हैं, कौन सा आइटम्स मुझे ऑर्डर पे देना है। तो मान के चलिए हमारे पास वैसे तो सारे आइटम्स हैं, बट मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ डोलो का। अभी देखोगे मैं इम्पैक्ट भी दिखाऊंगा। अभी हमारे पास करंट में कितना है, 100 क्वांटिटी है, बट मुझे 100 क्वांटिटी का ऑर्डर और देना है, या मुझे 50 क्वांटिटी का ऑर्डर और देना है, 50 क्वांटिटी का ऑर्डर और देना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एंटर कर देते हैं इसको। 50 मैंने यहाँ पर क्वांटिटी का ऑर्डर दे रहे हैं SK फार्मा को, ठीक है, जो कि हमारे सप्लायर हैं। टैप की प्रेस करते हैं यहाँ पर और सेव कर देते हैं। तो इसका इम्पैक्ट देखेंगे सबसे पहले कहाँ पर पड़ा है इसका इम्पैक्ट। आप ऑर्डर प्रीव्यू करना चाहते हैं तो आप प्रीव्यू कर सकते हैं। यहाँ पर ये ब्लैंक दिखा रहा है, तो कैसे सेटअप करते हैं। खैर परचेज के केस में ज़रूरत नहीं होती है आपको। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से इसका सेटअप भी करते हैं। जैसे प्रीव्यू कर रहे हैं ना अभी, तो देखोगे प्रीव्यू यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो इसके लिए आपको सेटअप करना पड़ता है। मैं कर देता हूँ, अगर आपके पास है। ये हम कल वाली क्लास में आप डिस्कस करेंगे किस तरीके से प्रीव्यू को आप सेट कर सकते हैं, मतलब फॉर्मेट आप सेट कर सकते हैं, ठीक है।
अभी मैं एक प्रोसेस बता रहा हूँ आपको, बाकी कल वाली क्लास में किस तरीके से आप परचेज में भी करेंगे और सेल के केस में किस तरीके से फॉर्मेट को सेट कर सकते हैं, तो इसको कल वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने परचेज ऑर्डर बना दिया है। अगर आप मॉडिफाई भी करना चाहें परचेज ऑर्डर को तो कहाँ से कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन्स में जाएंगे आप यहाँ पर, तो देखोगे परचेज ऑर्डर, और यहाँ पर अगर मॉडिफाई करना चाहें तो यहाँ से मॉडिफाई भी कर सकते हैं, देखोगे तो ये मॉडिफाई कर सकते हैं। तो 2 हमने बनाया था, अभी हमने करंट में कौन सा बनाया, एसके फार्मा का बनाया था 2625 रुपये का। तो एक बार मैं देखना चाहता हूँ कि क्या अकाउंट पे कोई इम्पैक्ट आया हुआ है। तो हमने जो बनाया था कौन सा था, एसके फार्मा करके था, यहाँ पर देखोगे तो कोई इम्पैक्ट नहीं आया है अभी अकाउंट्स पे। और इन्वेंट्री पे देखोगे तो क्या 150 क्वांटिटी हो गया है, तो यहाँ पर अभी एज इट इज़ 100 क्वांटिटी ही है आपके पास, है ना। तो चलिए अब मान के चलिए सप्लायर ने क्या किया, अब चालान भेज दिया है मुझे। अब आइटम जो है ऑर्डर दिया था जो, उसका मुझे आइटम रिसीव हो गया है। तो अब मैं चालान के थ्रू कैसे रिसीव करूँगा, ट्रांजेक्शन्स में जाएंगे आप यहाँ पर, तो देखेंगे इसके बाद परचेज चालान का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जाओगे, पार्टी को सिलेक्ट करोगे, कौन सी पार्टी थी यहाँ पर, एसके फार्मा था। एसके फार्मा को हम सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर चालान नंबर एंटर कर देंगे, जो भी चालान नंबर रहा होगा, ठीक है। फिलहाल मैंने यहाँ पर रेफरेंस नंबर के तौर पे एंटर कर देता हूँ, और इसको यहाँ पर डेट डालेंगे, किस डेट में आपने रिसीव किया है चालान, तो वो आप चालान यहाँ पर चालान नंबर डालेंगे, और यहाँ पर जो चालान पे डेट होगा वो एंटर करेंगे आप, ठीक है। कौन से स्टोर में आप रिसीव कर रहे हैं वो स्टोर सिलेक्ट करेंगे, अगर आपने मल्टीपल स्टोर बना रखा है तो, अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट मेन स्टोर में ही जाता है आपका। एंटर करने के बाद देखोगे टैक्स अप्लीकेबल तो यस कर देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे आप। अब आपने जो ऑर्डर दिया था एसके फार्मा को, जितने भी ऑर्डर दिया होगा वो सारे के सारे आपको यहाँ पर दिखा देगा। क्या सारे ऑर्डर के जो आपने जितने भी ऑर्डर दिए हैं उनके चालान के थ्रू आइटम्स आए हैं, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर ये ऑर्डर के थ्रू जो आपने ऑर्डर दिया था उसका नहीं है, कोई अलग से आइटम भेजा हुआ है, तो आप पेंडिंग करके आप उस चालान को रिसीव कर सकते हैं। फिलहाल मैंने कहा कि इस ऑर्डर के अगेंस्ट में ही चालान आया है, तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस पर सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, अगर मल्टीपल ऑर्डर्स हैं आपके पास तो प्लस माइनस का यूज़ करेंगे सिलेक्ट अनसेलेक्ट के लिए। अगर बहुत सारे हैं तो स्टार की का यूज़ करेंगे सभी को, ऑल को सिलेक्ट करने के लिए, और अनसेलेक्ट करना हो तो स्लैश की का, और 1 बाय 1 करना है तो स्पेस बार का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको शॉर्टकट कीज दी हुई है। फिलहाल मैंने स्पेस बार से सिलेक्ट कर लेता हूँ, और एंटर जैसे ही करूँगा यहाँ पर, तो जितने भी आइटम्स होंगे उस ऑर्डर के अंदर जो आपने दिया था वो सारे के सारे लोड हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, सिलेक्ट करने के बाद एंटर करोगे, यहाँ पर कितनी क्वांटिटी आई हुई है, क्या जो आपने ऑर्डर दिया था 50 की 50 क्वांटिटी आ गई है, उसका बैच नंबर यहाँ पर डालेंगे, जो भी आइटम्स का बैच नंबर होगा वो डालेंगे, एक्सपायरी क्या होगा वो एंटर करेंगे, क्योंकि ऑर्डर के टाइम पे ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, है ना। आपने तो ऑर्डर दिया है, जब आता है तो वो सारी चीज़ें आपको फिल करनी पड़ती है, बैच, एक्सपायरी, ठीक है। कितनी क्वांटिटी आई हुई, हो सकता है कि आपने 50 का ऑर्डर दिया हो और रिसीव आपने कितने का किया हो, 40 का, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर एंटर करेंगे। फिलहाल मैंने कहा कि 50 की 50 आ गई है, और इसे मैंने एंटर करके सेव कर देता हूँ। यहाँ पर देखोगे तो टैब की प्रेस किया हमने, और टैब की प्रेस किया, स्केप करते हैं, यहाँ पर सेव करेंगे यहाँ पर। अब देखोगे तो मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो इसका इम्पैक्ट कहाँ पर पड़ेगा, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। इसका इम्पैक्ट देखोगे तो अकाउंट्स पे नहीं पड़ा, क्यों, क्योंकि अभी हमने जो है बिल नहीं मंगाया हुआ है, ठीक है। अभी चालान के थ्रू आइटम को रिसीव किया है, तो इसके लिए मैंने अब एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ आइटम पे। तो ये इसका जो चालान का इम्पैक्ट होता है कहाँ पर पड़ता है, इन्वेंट्री पे पड़ता है। तो देखोगे यहाँ पर 150 क्वांटिटी आपको दिखा रहा है। चलिए अब हम देखते हैं कि किस तरीके से चालान को बिल में कन्वर्ट करते हैं। मैंने स्केप किया यहाँ पर। अब ट्रांजेक्शन्स में जाओगे यहाँ पर, अब जो हमने चालान बनाया था उसको बिल में कन्वर्ट करने के लिए आप यहाँ पर परचेज बिल में जाएंगे, जो कि हमने सीख रखा है परचेज बिल कैसे बनाते हैं, एंटर करेंगे, और जैसी पार्टी को सिलेक्ट करोगे यहाँ पर जब उन्होंने बिल रेज किया तो आप जो है बिल नंबर एंटर करेंगे, जो भी बिल नंबर रहेगा, सप्लाई इनवॉइस नंबर, और उसके बाद डेट, कौन सी डेट में बिल रेज किया है, कौन से स्टोर में आपने आइटम को रिसीव किया, एंटर करेंगे आप यहाँ पर, यस कर देंगे आप। तो देखोगे तो जितने भी चालान बनाए होंगे इसके फार्मा ने, जितने भी आइटम चालान के थ्रू भेजे होंगे वो सारे चालान आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। फिलहाल हमारे पास एक ही चालान है, तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे एंटर करोगे तो उस चालान के थ्रू जितने भी आइटम आपने रिसीव किए हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो हमने एक ही आइटम लिया था, तो एक ही आइटम्स मैं यहाँ पर रिसीव कर रहा हूँ। अगर मल्टीपल आइटम्स होते तो इसी तरीके से शो करते, आप उनको सेलेक्ट कर सकते थे, ठीक है। यहाँ पर दिखाता है कि क्वांटिटी कितने की है, क्वांटिटी आपने कितना रिसीव किया है वो दिखा रहा है आपका, क्या रेट है, कितना स्टॉक है एक्चुअल में, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखा रहा है। चालान नंबर क्या था उसका, ठीक है, एंटर कर देता हूँ मैं यहाँ पर। और जितनी भी क्वांटिटी का उन्होंने बिल रेज किया है उतनी क्वांटिटी आप यहाँ पर एंटर कर देंगे, और इसे टाइप की के साथ आप इसे सेव कर देंगे। तो देखोगे आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, परचेज बिल भी
क्रिएट हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर बना देंगे। मैंने न्यू रेफरेंस कर दिया, यहाँ पर सेव कर देते हैं। तो हमने ये पूरा का पूरा रेस कर दिया है। अब हमारे पास बिल आ गया है, मतलब मैंने बिल चढ़ा दिया है, परचेज बिल। तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, 2625 रुपये जो है। अब मुझे किसको पे करने हैं, अपने सप्लायर को, एसके फार्मा को, क्योंकि हमने उधार में इनसे सामान लिया था कितने का, 2625 रुपये का। तो अब मुझे ये पे करना है। तो इस तरीके से आप जो है ऑर्डर बनाते हैं, चालान बनाते हैं और बिल बनाते हैं। चालान का बहुत तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, ये हम सेल वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे चालान का क्या यूज़ होता है। इसको छोटी कंपनियां भी यूज़ करती हैं, बड़ी कंपनियां भी यूज़ करती हैं। तो मल्टीपल तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आप लोगों को कुछ क्वेरीज हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, परचेज प्रोसेस सीखा। परचेज प्रोसेस में सबसे पहले क्या सीखा कि ऑर्डर को कैसे बनाते हैं और उस ऑर्डर को हम चालान में कैसे कन्वर्ट करते हैं और चालान को हम बिल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हमने ये सीखा। अगर आप लोगों को कुछ इसमें क्वेरीज है, कुछ क्वेश्चंस है, तो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल सकते हैं। और आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कुछ क्वेरीज हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।